हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी चैप्टर कुटज जो निबंध है उसके सारांश को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका व्याख्या पूरा तरह से करा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाइए स्टडी बुक में, उसको आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का हिंदी, उसमें आपको यह मिल जाएगा। तो चलिए इसके सारांश को हम लोग इस क्लास में कर लेते हैं। अगर पूरी व्याख्या देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कुटज के बारे में। जो कुटज है एक प्रकार का पौधा है। यह हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह एक ठिंगना सा बौना सा पौधा है जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में, जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पर किसी भी तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनका बचना मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ती है कि एक दूब तक सूख जाती है। फिर भी इतनी भयंकर गर्मी की मार खाता हुआ यह जो कुटज का ठिंगना सा छोटा सा पौधा है, वह अपने आप को हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रखता है। तो यही कुटज है। अब कुटज के सारांश को हम लोग पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको रटिएगा मत। मेरी कोशिश यही रहेगी इस क्लास में कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है आपको याद करवा दूं, और उम्मीद करता हूं कि जब पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आपको सारांश बहुत ही अच्छे से याद होगा। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर अपना ध्यान रखिए। आप अगर महत्वपूर्ण बिंदु समझ जाते हैं तो आपको यह जो कुटज सारांश है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रस्तुत निबंध कुटज उनके द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने कुटज के माध्यम से जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। कुटज की अपराजय जीवन शक्ति एवं इसका स्वाभिमानी अवधूत जैसा स्वभाव मानव को उपदेश देता जान पड़ता है। जो कुटज है अपनी जो जीने की शक्ति है उसका प्रदर्शन करता है तथा हमें स्वाभिमानी बनने का भी उपदेश देता है। जिस तरह वह किसी की चाटुकारिता नहीं करता है, चरण वंदना नहीं करता है, उसी तरह से हमें स्वाभिमानी होना चाहिए। यह मनुष्य को वह संदेश देता है कि किस तरह से वह भयानक गर्मी की मार झेलता हुआ अपने लिए भोग्य पदार्थ कहीं से खींच अवश्य लाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन को भी चाहिए कि कितनी भी बाधा या विपदा आए वह हमेशा हंसता खेलता रहे और जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहे। यही कुटज हमारा संदेश देता है। तो चलिए इसका सारांश अब लोग निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा देख लेते हैं। पहला नंबर है कुटज की उत्पत्ति स्थान। हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला दूर तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला एकदम नीरस है, सूखी है और पेड़ पौधों से रहित है। जैसा मैंने आपको बताया, जो कुटज है वह कहाँ पर उत्पन्न होता है, सबसे पहला इसका हेडिंग यही है। तो हेडिंग दिमाग में डालते चलिए। जो इसका पॉइंट है कि कुटज की उत्पत्ति स्थान, सारांश लिखेंगे तो सबसे पहला बात लिखेंगे कि यह कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ पर यह पैदा होता है। तो हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो दूर तक फैली हुई है, यह पर्वत श्रृंखला एकदम नीरस है, अर्थात यहाँ पर किसी तरह का जो जल का भंडार नहीं है, सूखी है और पेड़ पौधों से रहित है। यहाँ सूखी है, गर्मी पड़ती है और पेड़ पौधे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है शिवालिक पहाड़ियों में। यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ स्थान स्थान पर कुछ अज्ञात कुल गोत्र वाले झाड़ झंखाड़ ही दिखाई पड़ जाते हैं, किंतु यहाँ पर कुटज के ये शानदार ठिंगने से वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं जो पूरी तरह से हरे भरे और फूलों से लदे हुए हैं। इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी यह जो कुटज का जो पेड़ है, ठिंगना सा वृक्ष है, यह पूरी तरह से हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रहता है। इनकी विशेषता यह है कि इनकी जड़ें पाषाण को अर्थात पत्थरों को भेदती हुई, पर्वतों को भेदती हुई काफ़ी गहराई तक जाकर अपने लिए जल खींच लेती है। कुटज कैसे जिंदा रहता है, उसको जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसकी जड़ें पाषाण की छाती को भी चीरकर उनकी गहराई तक जाकर अपने लिए जल खींच लेती है। ऐसे दुर्जय स्थान पर निरंतर हरा भरा रहता है उस संघर्ष का परिचायक है। अगर कुटज इतनी विषम परिस्थितियां में जी रहा है और जी भी नहीं रहा है बल्कि हरा भरा भी है, तो यह एक संघर्ष का परिचायक ही है जिससे मनुष्य को सीखने की आवश्यकता है। अर्थात कुटज के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि कितनी भी जीवन में विषम परिस्थितियां हो, हमेशा हमें हंसते खेलता और मुस्कुराता रहना चाहिए और जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कुटज की उत्पत्ति स्थान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है नाम की महत्ता। ठीक है, नाम की महत्वता। इन वृक्षों का नाम द्विवेदी जी के ध्यान से उतर गया था।
नाम के लिए उनका मन छटपटा रहा है, क्योंकि नाम के बिना पहचान अधूरी है, रूप सामने है पर उनका नाम गुम हो गया है, इसलिए इन्हें पहचानने में कठिनाई हो रही है। यहीं पर उनके मन में प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा है या रूप। लेखक सोचता है क्यों ना मैं इसे कोई नया नाम दे दूं, पर मन नहीं मानता। मन तो उस नाम के लिए छटपटा रहा है जो इसे समाज ने दिया है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है और इसलिए वह व्यक्ति या वस्तु की पहचान बन जाता है। यहाँ पर जो लेखक है नाम के महत्व के बारे में समझाते हुए हमें कहते हैं कि जो कुटज का वृक्ष है उसका जो नाम है लेखक के ध्यान से उतर गया है और लेखक इसके नाम को जानने के लिए व्याकुल हो उठते हैं और उसे पहचानने में उन्हें कठिनाई हो रही है। उनके मन में प्रश्न भी उठता है कि नाम बड़ा है या रूप, मैंने तो इसे देख लिया है, लेकिन मैं इसे नाम चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन मन ऐसा कहता नहीं है। मन तो यह कह रहा है, मन छटपटा रहा है कि मैं तो इसे उसी नाम से पुकारना चाहता हूँ जो इसे समाज ने दिया है, क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। अर्थात जो व्यक्ति होता है अपने समाज में अपने नाम के द्वारा ही पहचाना जाता है। नाम समाज द्वारा प्रमाणित है, उस पर समाज की मुहर लगी होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, जो किसी व्यक्ति का रूप है वह व्यक्ति के लिए सत्य है, पर नाम जो है वह समाज सत्य है। नाम से ही समाज उस व्यक्ति को पहचानता है। रूप आने पर लोग पहचाने ना पहचाने, लेकिन नाम के सामने आने पर समाज उस व्यक्ति को जरूर पहचान जाते हैं। इसलिए लेखक का जो मन है कुटज के नाम के लिए व्याकुल हो जाता है। लेखक का मन इस वृक्ष के नाम के लिए व्याकुल है जो समाज ने इसे दिया है। तो यही थी नाम की महत्ता। ठीक है, तो नाम की महत्वता में हमने क्या देखा कि इस वृक्ष का जो कुटज का वृक्ष है इसका नाम द्विवेदी जी के ध्यान से उतर गया। नाम के लिए उनका मन छटपटा रहा है, क्योंकि नाम के बिना तो पहचान अधूरी होती है। वह रूप तो सामने है, कुटज का पेड़ सामने है, रूप तो सामने है, पर उसका नाम गुम हो गया। अब जब तक नाम नहीं पता चलेगा तो उस कुटज के बारे में पहचानने में उससे कठिनाई होगी। इसीलिए लेखक के मन में प्रश्न बार बार उठता है। सोचते हैं कि वह कोई नाम इसे दे दूं, पर मन नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता है क्योंकि जो नाम होता है उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए यह व्यक्ति या वस्तु की पहचान बन जाता है। नाम जो होता है समाज द्वारा प्रमाणित होता है, उस पर समाज की मुहर लगी होती है। जो रूप है, रूप तो व्यक्ति सत्य है, पर जो नाम है वह समाज सत्य है। लेखक का मन इस वृक्ष के नाम के लिए व्याकुल है जो इसे समाज ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहित्य में कुटज। ठीक है, अगला पॉइंट, साहित्य में कुटज। अचानक द्विवेदी जी को ध्यान आया कि यह तो कुटज है। अब उसके नाम को जब जान लेते हैं तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि यह तो कुटज है। अब कुटज में एक साहित्य में कुटज के बारे में क्या क्या कहा गया है हम लोग वो देखते हैं, जिसका उल्लेख कालिदास ने मेघदूत में किया है। मनोहर कुसुम स्तवकों से झबराया हुआ, प्रसन्नता से झूमता हुआ कुटज। विरही यक्ष ने मेघ की अभ्यर्थना करते हुए कुटज के फूल ही उसे अर्पित किया। जो कालिदास की रचना है मेघदूत, जो मेघ है, इस जो कालिदास की रचना मेघदूत, इसके प्रमुख पात्र हैं यक्ष। यक्ष को जब कोई भी पुष्प प्राप्त नहीं हुआ था शिवालिक की पहाड़ियों में, तो यह कुटज का फूल ही उसके कार्य आया था और मेघ को प्रसन्न करने के लिए, मेघ की आराधना करने के लिए जो यक्ष ने है मेघ को कुटज के पुष्प ही भेंट किए थे। उसने उस सुने गिरिकांतर में जब कोई फूल उपलब्ध नहीं हुआ तब कुटज के फूल ने ही साथ दिया। बड़भागी है यह फूल जो गाढ़े का साथी है, अर्थात मुश्किल वक्त का यह साथी है। हिंदी के कवि रहीमदास जी ने कुटज का उल्लेख अपने एक दोहे में किया है। तो साहित्य में कुटज विभिन्न माध्यमों से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है इसमें कि कालिदास के मेघदूत में भी इसका जिक्र आता है। ठीक है, जो यक्ष है, जो विरही यक्ष है, यह अपने प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए मेघ की अभ्यर्थना करता है और मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए मेघ के द्वारा अपने संदेश को अपने प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए किसका फूल का सहारा लेता है? कुटज के फूल को उसे समर्पित करता है। उस सुने गिरिकांतर में जब कोई फूल नहीं मिला तब कुटज का फूल ही नहीं जो यक्ष का साथ दिया था, इसलिए यह बड़भागी फूल है, बड़े भाग्य वाला फूल है। यह फूल गाढ़े का साथी है, अर्थात मुश्किल वक्त का साथी है। हिंदी के कवि रहीमदास जी ने भी कुटज का उल्लेख अपने एक दोहे में किया है। अब आगे आते हैं शब्द चिंतन। ललित निबंधकार शब्द चिंतन पर भी बल देते हैं। कुटज से जुड़े ऐसे अनेकों शब्द हैं, वहाँ विचार किया गया है। यह अब इसके जो कुटज है उसके नाम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कुटज का कितना अर्थ निकलता है।
यह गिरिकूट अर्थात पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कुटज कहा गया है। कुटज के दो अर्थ हैं, एक होता है घड़ा, दूसरा होता है घर। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर। कुट से, घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को कुटज कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि अगस्त्य मुनि को कुटज क्यों कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म घड़े से हुआ था, लेकिन मनुष्य का जन्म घड़े से होना संभव नहीं है। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका शब्द दासी के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा लगता है कि संभवतः अगस्त्य मुनि भी ऐसे ही कुटे दासी के पुत्र होंगे, इसलिए उन्हें कुटज कहा गया होगा। कुटज घड़े से उत्पन्न होने के कारण तो अगस्त्य मुनि को कुटज कहा गया है, लेकिन संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका ऐसे शब्द है जो दासी के लिए प्रयुक्त होता है। दासी को भी हम लोग कुटहारिका और कुटकारिका कहते हैं। तो अगस्त्य मुनि किसी दासी के पुत्र रहे होंगे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कुटज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शब्द चिंतन को एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो ललित निबंधकार होते हैं शब्द चिंतन पर भी बल देते हैं। कुटज से जुड़े अनेकों शब्द पर वहाँ विचार किया गया। यह गिरिकूट पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होता है, इसलिए कुटज कहा गया है। कूट के दो अर्थ हैं, एक घड़ा है, एक घर है। माना जाता है ऐसा कि घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका शब्द दासी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसा लगता है कि संभवतः अगस्त्य मुनि भी ऐसे ही कुटहारिका या कुटकारिका अर्थात दासी के पुत्र होंगे, इसलिए इन्हें कुटज कहा गया होगा। अब आगे आते हैं अगली महत्वपूर्ण बिंदी, अपराजय जीवन शक्ति। ठीक है, कुटज हमें अपराजय जीवन शक्ति का संदेश देता है। भीषण गर्मी में भी यह हरा भरा एवं फूलों से लदा खड़ा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को जो बनाए रख सकता है वह संघर्षशील एवं साहसी है। कुटज का यही उपदेश है। झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर यह अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर ही लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपना प्राप्य वसूल लो, निरंतर उल्लसित रहो। कुटज की यह दुरंत जीवन शक्ति हमें जिजीविषा बनाए रखने की शिक्षा देती है। जो कुटज है हमें अपराजय जीवन शक्ति का संदेश देता है। जैसे कुटज भीषण गर्मी में भी हरा भरा फूलों से लदा हुआ है। विषम परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को जो बनाए रखता है वह संघर्षशील और साहसी का परिचायक है। कुटज का यही उपदेश है कि भयंकर तूफानों को रगड़ दो, पाषाण को भेद दो और अपने लिए जो भोजन पानी की व्यवस्था कर लो। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपना प्राप्य वसूल लो और निरंतर उल्लासित रहो। कुटज की यह दुरंत जीवन शक्ति हमें जिजीविषा बनाए रखने की शिक्षा देती है। तो कुटज हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, कितनी भी मुश्किलें आएँ, सबको पार करता हुआ निरंतर हंसते खेलते रहो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। प्राण ही प्राण को उल्लासित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। कुटज की जीवन शक्ति निश्चय ही हम सभी के लिए प्रेरक है। चलिए अंतिम बिंदु को देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, स्वाभिमानी एवं अपराजित अवधूत। कुटज की दुरंत जीवन शक्ति तो हमें प्रेरित करती ही है, साथ ही हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है। मैंने जब व्याख्या कराया था कुटज का तो मैंने यह बताया था जो कुटज का पेड़ है हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है। जियो तो इस तरह जियो कि प्राण ढल जाए, तो जिंदगी में यही कुटज का उपदेश है। स्वाभिमान के साथ, उल्लास के साथ, गरिमा के साथ जिंदगी जियो। कुटज स्वार्थी नहीं है, वह परमार्थी है। उसे अपने मन को वश में कर लिया है, उसने अपने मन को वश में कर लिया, इसलिए लोभ लालच से परे है। मनुष्य को भी उसी की भांति इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच हमें स्वार्थ बनाते हैं और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। कहते हैं जो कुटज है वह स्वाभिमानी है, वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वह कहता है हमें जियो तो इस तरह जियो कि प्राण ढाल दो जिंदगी में। यही कुटज का उपदेश है। कुटज कहता है स्वाभिमान के साथ, उल्लास के साथ और गरिमा के साथ ज़िंदगी जियो। कुटज जो है स्वार्थी नहीं है, वह परमार्थी है। उसने अपने मन को वश में कर लिया। कुटज हमसे भी कहता है कि अपने मन को अपने वश में रखो, क्योंकि अगर मन परवश रहेगा तो लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, लालच ये सभी तुम्हें घेर लेंगे। मनुष्य को उसी भांति इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच में हमें स्वार्थी बनाते हैं और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। जो संतुष्ट है, लोभ से दूर है, उसे न तो किसी की खुशामद करनी है और न अफसरों का जूता चाटना है। यह षड्यंत्रकारी भी नहीं होता, दूसरों को अपमानित करने के लिए तंत्र मंत्र भी नहीं करता, अंगूठियों की लड़ी धारण नहीं करता। वह शान से, स्वाभिमान से और गरिमा से जीता है। जो कुटज है अंधविश्वास पर भी भरोसा नहीं करता है, दूसरों को अपमानित करने के लिए यह तंत्र मंत्र भी नहीं करता है, यह षड्यंत्र भी नहीं रचता है। वह परमार्थी है, वह स्वार्थी नहीं है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, इसलिए वह सुखी है,
क्योंकि दुखी वही है जिसका मन परवश में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस संसार में दुखी कौन है? दुखी वही है जिसका मन क्या है? परवश है। कुटज निश्चय ही धन्य है और साधुवाद का पात्र है। वह मानव को बहुत कुछ सिखा रहा है। हमें उससे अदम्य जीवन शक्ति एवं मन को वशीभूत करने का उपदेश लेना चाहिए, तभी हम कुटज की भांति मस्त एवं उल्लसित रहकर जीवन यापन कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको यह समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहले हमने समझा कि कुटज के बारे में क्या है, कुटज है क्या। तो कुटज का अब महत्वपूर्ण बिंदु हम फिर से आपको दिखा देते हैं। कुटज की उत्पत्ति स्थान। सबसे पहले कुटज में, इसके सारांश में उत्पत्ति स्थान के बारे में बताया गया था। तो यह शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है, जो दूर दूर तक फैली हुई है। और यह कैसी जगह है? तो यह एक नीरस जगह है। यहाँ पर सूखी हुई पेड़ पौधे से यह रहित स्थान है। यह ऐसा प्रदेश है जहाँ स्थान पर मात्र छोटे मोटे जो झाड़ और झंखाड़ ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु यहीं पर कुटज का जो पेड़ है एक शानदार ठिंगना सा बौना सा पौधा है, जो पूरी तरह से हरा भरा और फूलों से लदा हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि यह पर्वतों की छाती को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ गहराई तक जाकर अपने लिए जल खींच लाता है और निरंतर हरा भरा और फूलों से लदा हुआ रहता है। यह संघर्ष का परिचायक है, जिसे मनुष्य को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। नाम की महत्वता। यहाँ पर लेखक नाम की महत्वता के बारे में बताते हैं कि जो वृक्ष है कुटज, उसका नाम ध्यान से उतर गया है। नाम के लिए इनका मन छटपटा रहा है, क्योंकि नाम के बिना तो पहचान अधूरी होती है। रूप तो सामने है पर नाम गुम हो गया, तो इसे पहचानने में कठिनाई हो रही है। यही प्रश्न उनके मन में बार बार उठ रहा है कि नाम है, रूप, नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। लेखक सोचता है कि इसे दूसरा नाम दे दें, फिर सोचते हैं कि नहीं, इसे तो सामाजिक स्वीकृति इसके नाम के द्वारा ही मिली है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए वो व्यक्ति या वस्तु की पहचान बन जाता है। लोग व्यक्ति या वस्तु की पहचान तभी करते हैं जब नाम हमारे समक्ष आता है। नाम सामाजिक द्वारा प्रमाणित है, उस पर समाज की मुहर लगी है। रूप व्यक्ति सत्य है, लेकिन नाम समाज सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। लेखक का मन इस वृक्ष के नाम के लिए व्याकुल है, जो इसे समाज ने दिया। अगली बिंदु थी साहित्य में कुटज। अचानक द्विवेदी जी को ध्यान आया कि यह तो कुटज है, जिसका साहित्य में बहुत जगह जिक्र किया गया है, जिसके कालिदास की रचना मेघदूत में भी इसका जिक्र किया गया है। जब यक्ष ने मेघ की अभ्यर्थना की थी तो कुटज के फूल ही अर्पण किए थे, और अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए, मेघ के द्वारा संदेश भेजने के लिए, कुटज को प्रसन्न करने के लिए मेघ को प्रसन्न करने के लिए कुटज के फूल ही उसे अर्पित किए थे। इस सूनेगिरी कांतर में जब कोई फूल उपलब्ध नहीं हुआ तो कुटज के फूल ने ही साथ दिया था। कुटज जो है बड़भागी है, यह गाढ़े का साथी है। हिंदी में कवि रहीमदास जी ने भी कुटज का उल्लेख अपने एक दोहे में किया है। शब्द चिंतन। ललित निबंधकार शब्द चिंतन पर भी बल देते हैं। कुटज से जुड़े अनेक शब्दों पर यहाँ वहाँ विचार किया गया है। यह गिरिकूट अर्थात पर्वत की चोटी पर उत्पन्न होता है, इसलिए कुटज कहा गया। कुटज का दो अर्थ निकलता है, एक घड़ा और एक घर। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि को भी कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका शब्द दासी के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा लगता है कि संभवतः अगस्त मुनि भी ऐसी दासी के पुत्र होंगे, इसलिए इन्हें कुटज कहा गया होगा। अपराजय जीवन शक्ति। कुटज अपराजय जीवन शक्ति का संदेश देता है। भीषण गर्मी में भी यह हरा भरा फूलों से लदा खड़ा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को जो बनाए रख सकता है, वह संघर्षशील एवं साहसी है। कुटज का यही उपदेश है। झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर ही लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करता हुआ अपना प्राप्य वसूल लो और निरंतर उल्लासित रहो। कुटज हमें यही संदेश देता है। प्राण ही प्राण को उल्लासित करता है, जीवन ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। कुटज की यह जीवन शक्ति निश्चय ही हम सभी के लिए प्रेरक है। और अंतिम बिंदु थी स्वाभिमानी एवं अपराजित अवधूत। जो कुटज की जीवन शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन जीने की कला भी यह सिखाती है, कि कहता है कि स्वाभिमान के साथ जियो, उल्लास के साथ जियो, गरिमा के साथ जियो। अपने मन को वश में कर लो, अपने मन को परवश मत होने दो, क्योंकि लोभ लालच से अपने मन को अगर वश में रखोगे तो यह लोभ लालच से परे रहेगा। मनुष्य को भी उसी भांति इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच हमें स्वार्थी बनाते हैं और स्वाभिमान को हमारे ठेस पहुंचाते हैं। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, इसलिए वह सुखी है, और दुखी इस संसार में वही है जिसका मन परवश है। कुटज निश्चय ही धन्य और साधुवाद का पात्र है। वह मानव को बहुत कुछ सिखा रहा है। तो कुटज के सारांश को मैंने बहुत ही शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको सिर्फ समझाया ही नहीं, इस पूरे क्लास में आपको याद करवाने की भी कोशिश की है। अगर एग्ज़ाम के समय में आप 1 से 2 बार यह देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा और याद करा दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। क्लास 12 में आपका जो मार्क्स है
आप विश्वास करिए, आपका जो 100 नंबर का मार्क्स होगा आप उसमें 80+ कर जाएंगे अगर मेरे इस चैनल पर मैं जो जितना पढ़ा दूंगा आप उतना पढ़कर सिर्फ चले जाइए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी यह सारांश पहुँचे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।